अपने को पढ़ना है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में, एकदम आसान भाषा में और सिंपली वे में पढ़ेंगे। तो जो हिपोक्रेट्स है ना, ही इज अ फादर ऑफ मेडिसिन, और जो ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी करने वाला बंदा था ये है विलियम हार्वे। फिर डिजीज दो तरह की होती है, एक इन्फेक्शियस डिजीज और दूसरी होती है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, जो कि स्प्रेड नहीं होती है। ठीक है, अब लोगों को ऐसा ही लगता है कि एड्स और कैंसर दोनों इन्फेक्शियस डिजीज है, लेकिन गलत है। कैंसर ही सिर्फ इन्फेक्शियस डिजीज है, और जो कि एड्स है वो हो जाएगी इन्फेक्शियस। सॉरी, मैं गलत बोल गया। जो कैंसर है वो नॉन इन्फेक्शियस है और एड्स है वो इन्फेक्शियस डिजीज है। ठीक है, आगे देखते हैं। डिजीज को पढ़ने से पहले हमें समझना होगा पैथोजन क्या होता है। पैथोजन ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिजीज करवाते हैं। ठीक है, पहला हम देखते हैं टाइफॉइड, है ना, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। उसमें जो पैथोजन है उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। उसमें कौन सा पार्ट अफेक्टेड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, टाइफॉइड में स्मॉल इंटेस्टाइन अफेक्ट हो जाता है। इसका मेजर सिम्टम्स क्या रहेगा, ये जो हाई फीवर आता है ना 39 से लेकर 40 डिग्री का, वो एक मेजर सिम्टम्स रहता है। और बाकी ये सारे जो है वो अदर सिम्टम्स है। कौन कौन से, जो ताव आएगा यानी कि फीवर आएगा तो क्या हो जाएगा, वीकनेस आ जाए। और क्योंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है इसलिए वजह से क्या, स्टमक में भी पेन आता है। ठीक है, और अगर स्टमक में पेन आएगा यानी कि क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, है ना। फीवर है इसलिए हेडेक भी होता है। और हमें क्या होता है इसमें स्पेशल है कि हमें भूख नहीं लगती है। ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब एक टाइफॉइड है, इसका सीवियर केस है जब इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाते हैं। परफोरेशन क्या, यानी कि होल होते हैं। ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर छोटे छोटे होल बन जाते हैं। तो अगर होल बन जाएंगे इंटेस्टाइन में तो पर्सन मर जाएगा। ठीक है, हम किस तरह से पता चल सकते हैं कि हमें टाइफॉइड हुआ है कि नहीं, तो इसकी कंफर्मेटरी टेस्ट आती है, उसका नाम है विडाल टेस्ट, तो इससे हमें पता चल जाता है। अब इसमें एक एनसीईआरटी ने एक एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, एक मैरी मेलोन नाम की एक लड़की थी, इसका, है ना, उसके द्वारा क्या होता है, टाइफॉइड, है ना, स्प्रेड होता है पूरी जनरेशन के तक। क्योंकि ये क्या करती थी, ये कुक थी। ठीक है, खाना बनाती थी, तो उसके द्वारा माध्यम से ये टाइफॉइड का कैरियर हुआ है। ठीक है, टाइफॉइड मैरी एक कुकर थी जिसको टाइफॉइड कैरियर भी कह सकते हैं, और उसका निक नेम है मैरी मेलोन। तो अपना टाइफॉइड सिंपली वे में खत्म हुआ। आगे देखते हैं। नोट्स अपनी पीडीएफ के फॉर्म में अपनी डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लेना। अब ये जो न्यूमोनिया है ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है। उसमें पैथोजन कौन कौन से हैं, एक हो जाएगा स्ट्रिप्टोकोकस न्यूमोनिया और दूसरा हो जाएगा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा। इसमें कौन सा पार्ट अफेक्टेड होता है, देखो न्यूमोनिया बेसिकली क्या है, अपन तुम लोग ने कोविड में सुना होगा, इट इज अ डबल न्यूमोनिया, है ना। कोविड इज अ डबल न्यूमोनिया, या कि क्या होगा, फेफड़े के अंदर क्या हुआ, है ना, भर गया हवा, है ना, हवा जम जाती, इन्फेक्शन की वजह से जम जाता है। ठीक है, यही होता है, यानी कि फेफड़े में होता है, यानी कि फेफड़े को क्या कहते हैं, लंग्स में कहते हैं, लेकिन यहाँ पे लंग्स की एल्वियोलाई आ जाती है। ठीक है, बोला है अफेक्टेड पार्ट क्या, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। ठीक है, तो इस लंग में आने की वजह से क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, कफ हो जाएगा। और अगर कफ हो जाता है, जम जाता है, तो यहाँ पे इसके साथ साथ क्या हो जाता है, फीवर भी आता है। फीवर आता है उसके साथ साथ ठंडी भी लगती है, कहते हैं चिल्स, और हेडेक तो आएगा ही। ठीक है, अब इसके जो सीवियर केसेस होते हैं ना, यानी कि जो अपने जो लिप और अगर फिंगर्स की बात करें, ठीक है, ये जो फिंगर्स हैं, है ना, और अपना जो होठ वो है ग्रे कलर का है बेसिकली। ठीक है, ग्रे कलर से कैसा हो जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है। यही लिखा है, लिप्स एंड फिंगर्स मे टर्न इनटू द ग्रेइश टू द ब्लूइश। डन। अब कुछ नोट पॉइंट है, हमारे यहाँ पे बैक्टीरियल डिजीज खत्म हो जाती है एनसीईआरटी की। दूसरी भी कुछ बैक्टीरियल डिजीज होती है, जैसे कि अपना हो जाएगा प्लेग हो जाएगा। ठीक है, अपना प्लेग हो गया, डिप्थेरिया हो गया, डिसेंट्री होगी, तो ये सारे हैं अदर बैक्टीरियल डिजीज हैं। आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि भाई वायरस वाली डिजीज कौन कौन सी है। तो अपना ये जो है कॉमन कोल्ड है। ठीक है, ये एक वायरल डिजीज है जो राइनो वायरस के द्वारा होता है। कॉमन कोल्ड को हम क्या बोलते हैं, सर्दी कहते हैं। ठीक है, जुकाम कहते हैं बेसिकली। ठीक है, उसमें कौन सा पार्ट अफेक्ट है, देखो जुकाम होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि अपने फेफड़े, है ना, क्लॉट हो गए, क्या फेफड़े में कंजक्शन हो गया, नहीं। तो इसमें अपना नाक अफेक्ट रहता है, यानी कि नोज, और उसके रिलेटेड में क्या रहेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम रहेगा, यानी कि रेस्पिरेटरी पैसेज रहेगा। ठीक है, लंग्स यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, नोट कीजिएगा, क्योंकि बच्चे लंग्स ऑप्शन में होता है तो लंग्स टिक कर कहते हैं, लेकिन ये गलत होता है। तो सिम्टम्स क्या होगा, अब भाई नाक यानी कि नेजल के अंदर कंजेशन हो जाएगा, कंजेशन यानी कि फिट हो जाना,
ठीक है। फिर कुछ किसी को नाक गड़ता है, ठीक है, लीकेज हो जाता है, तो सर क्या कहते हैं, नेजल डिस्चार्ज, सो हो जाएगा नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज हो गया। सॉर थ्रोट हो गया, ठीक है, हॉर्सनेस हो गया, कफ हो जाएगा, हेडेक हो जाएगा, टायर्डनेस हो जाएगी। ये बेसिकली इसके सिम्टम्स रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं मलेरिया। अगर डिजीज पे क्वेश्चन आना है तो 90% प्रोबेबिलिटी है कि मलेरिया पे क्वेश्चन आए, ठीक है, अदरवाइज नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। चलिए पढ़ते हैं मलेरिया को, ठीक है। सो मलेरिया एक प्रोटोजोआ की डिजीज है, ना तो बैक्टीरिया के द्वारा होती है ना तो वायरस के द्वारा, ये प्रोटोजोआ के द्वारा होती है। सो इसमें जो पैथोजन होता है वो प्लाज्मोडियम रहता है, ठीक है। और उसकी कौन कौन सी स्पीसीज है, मलेरिया है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है। अब ये जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है ये सबसे डेंजरस होता है, उसकी वजह से क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। और यही जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मैलिग्नेंट मलेरिया, है ना, ये मैलिग्नेंट मलेरिया होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये भी बहुत ही सीवियर मलेरिया होता है, इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। अब अपना जो प्लाज्मोडियम है और ये जो दो होस्ट में, है ना, लिव करता है, ठीक है। यानी कि क्या होता है, ये जो प्लाज्मोडियम दो बॉडी के अंदर जाता है, एक तो मच्छर यानी कि मॉस्किटो की बॉडी में और दूसरा अपना ह्यूमन की बॉडी में, ठीक है। अब कुछ फैक्ट पॉइंट है जो कि एनसीईआरटी में बड़ा कंफ्यूज करके दे रखा है, क्वेश्चन आएगा तो इतने में से, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। इन्फेक्शियस फॉर्म क्या है, इसका स्पोरोजोइट्स है, ठीक है, याद रखना मलेरिया का जो इन्फेक्शियस फॉर्म होता है स्पोरोजोइट्स है। अब जो मच्छर होता है ना बाइट करता है, ठीक है, यानी कि मच्छर के मुंह के अंदर, यानी मुंह क्या हो गया, सलाइवा हो गया, तो अपना स्पोरोजोइट कहाँ पे रहता है, मच्छर के मुंह के अंदर रहेगा। और क्योंकि मच्छर के मुंह के अंदर रहेगा तो उसके पास सलाइवरी ग्लैंड्स होगी, तो ये कहाँ पे स्टोर होता है, सलाइवरी ग्लैंड के अंदर, सीधी सी बात है। तो स्पोरोजोइट्स आर स्टोर्ड इन द सलाइवरी ग्लैंड ऑफ द मॉस्किटो। क्लियर, डन। अब ये जो है ना मॉस्किटो बाइट करेगा तो क्या होगा, जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो ये है ना, ये अपनी ह्यूमन की बॉडी में यहाँ पे आ जाएगा। मान लो कि ये भाई मच्छर है, ठीक है। सो मच्छर ने बाइट किया तो क्या होगा, स्पोरोजोइट होगा उसके अंदर, तो जो स्पोरोजोइट्स है इन द सलाइवरी ग्लैंड वो आ जाता है अपने ह्यूमन की बॉडी के अंदर। तो ये ह्यूमन की बॉडी के अंदर भी आया और मॉस्किटो में भी आया, ठीक है। इस वजह से दो होस्ट क्लियर होगा। सो ये बाइट बनने से कौन आ गया, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के बाइट भरने से ये जो स्पोरोजोइट्स हैं जो कि स्टोर्ड हुआ है अपना सलाइवरी ग्लैंड के अंदर, वो अपनी ह्यूमन की बॉडी में एंटर करता है, ठीक है। और फिर जैसे ह्यूमन की बॉडी में एंटर करता है तो जो लीवर सेल होते हैं ना वहां पे ये मल्टीप्लिकेशन करता है, ठीक है। अब लीवर के सेल के पास क्या होता है, आरबीसी होता है, तो ये आरबीसी पे अटैक करता है और फिर अटैक करने की वजह से जो अपना रेड ब्लड सेल होता है वो क्या हो जाता है, रप्चर हो जाता है। क्लियर। अब आरबीसी फट जाता है तो उसमें से एक, है ना, लिक्विड निकलता है या फिर एक टॉक्सिक सब्सटेंस बोल दो, उस टॉक्सिक सब्सटेंस का नाम है हीमोजाइन। वापस से बताता हूं, अब ये जो है ना स्पोरोजोइट ह्यूमन बॉडी में एंटर किया तो वो एंटर करता है लीवर सेल के अंदर, और लीवर सेल के क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है और फिर वो अटैक करता है अपना आरबीसी के अंदर, और आरबीसी पे अटैक होने की वजह से आरबीसी फट जाता है यानी कि रप्चर हो गया, और उस रप्चर होने की वजह से एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होता है, उसे हम कहते हैं हीमोजाइन। और इसके रिलीज होने की वजह से हमें फीवर आता है 3 से 4 दिन तक का, ठीक है। क्लियर हो गया। अब बात क्लियर हो गई है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब एक है अमीबियासिस, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, अमीबिक डिसेंट्री भी कहते हैं। ये भी एक प्रोटोजोन डिजीज है ना। ये इधर देखो, इधर बाद में देखना, ठीक है। चलिए, तो इसमें जो पैथोजन है उसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। क्या, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, 2 बार बोलो याद हो जाएगा। अफेक्टेड पार्ट कौन सा है इसमें, अफेक्टेड पार्ट ध्यान से सुनना, लार्ज इंटेस्टाइन है। अब याद करो कि भाई अफेक्टेड पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन किसमें था, बोलो बोलो बोलो, याद करो, पहला ही हमने पढ़ा था, टाइफॉइड पढ़ रखा था, याद आ गया, उसमें था। तो इसे रिलेट करके चलोगे तो कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या सिम्टम्स रहेंगे, अमीबियासिस लार्ज इंटेस्टाइन में, तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या रहता है, स्टूल्स रहते हैं, क्योंकि उसके बाद क्या होता है, उस यहाँ पे तो एब्जॉर्प्शन होता है, अगर एब्जॉर्प्शन बढ़िया से नहीं हुआ तो क्या होता है, तो इस वजह से सिम्टम्स मिलेगा हमें स्टूल विद द एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स, यानी कि क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा म्यूकस हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर,
और ब्लड क्लॉट्स आएगा। तो इसकी वजह से स्टूल में भी ये म्यूकस और ब्लड क्लॉटिंग मिल जाएगी, ठीक है। फिर क्या होता है, उसकी वजह से क्या होता है, देखो कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड थोड़ा सा है, तो क्या होता है, ऐसा करो तब होता है ना टॉयलेट, तो एब्डोमेन में पेन्स होगा और क्रैम्प आएगा। सो यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन भी इसलिए लिख रखा है, ठीक है। अब पढ़ते हैं एस्केरियासिस। ये एक वर्म के द्वारा होती हुई डिजीज है जिसमें पैथोजन होता है एस्केरिस। अब उसके पैथोजन के थोड़े से टाइप जो होते हैं, ठीक है। सो एक कॉमन राउंड वर्म है एस्केरिस, जो वुकेरियल है यानी कि फिलारियल फॉर्म है, और क्या एक हेलमेंथिस होता है, ठीक है। इसको जनरली हम एनिमल किंगडम में पढ़ रहे थे, तो हमने क्या पढ़ा था, एस्केलमेंथेसिस, बस यही है मिंथेसिस, ठीक है। अब ये क्या हो जाता है, इंटेस्टिनल पैरासाइट्स है ना, जो कि इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं जनरली, ठीक है। लेकिन ये जब बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं तो ये हमें दुविधा में डाल देते हैं, जिसकी वजह से हमें ये सिम्टम्स मिलते हैं, ठीक है। मेजर सिम्टम्स हमें मिलेगा अनेमिया का। अनेमिया है, इसकी वजह से फीवर आएगा, और अगर फीवर आया, जोरदार दुख रहा है, यानी कि मस्कुलर पेन हो जाएगा, और मस्कुलर पेन के साथ साथ इंटरनल ब्लीडिंग भी होती है, अंदर अंदर ब्लड सेल्स टूट जाते हैं, उसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है। और ये क्योंकि ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, इस वजह से ब्लॉकेज हो जाती है इंटेस्टाइनल पैसेज के अंदर, ठीक है। तो ये अपना सिंपली वे में हो गया एस्केरियासिस। आगे देखते हैं, फिर अपना है एलिफेंटासिस यानी कि फिलारियासिस, है ना। ये भी एक वर्म की डिजीज है, लेकिन इसमें याद रखना कि जो अपना जो लोअर लिम्ब होता है वो धीरे 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 फूल जाता है। सो इसका पैथोजन है वुकेरिया, उसमें भी वुकेरिया ही था, ठीक है। लेकिन इसमें वुकेरिया का कौन सा हो जाएगा, बैनक्रॉफ्टी मलाई, है ना, बैनक्रॉफ्टी भी और वुकेरिया मलाई भी हो जाएगा। इसमें कौन सा पार्ट अफेक्टेड है, तो अपना जो लोअर लिम्ब है ना, उसके जो लिम्फेटिक वेसल्स होती है वो फूलने लगती है, ठीक है। सो लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्ब अफेक्टेड है। सो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, स्लोली डेवलप्ड इन द क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, यानी कि मान लो थोड़ा इसको यहाँ पे समझते हैं कि अपना ये जो लेग्स है क्या है होता है, वो धीरे 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 ऐसे से फूल जाता है, ठीक है। सो इसमें क्या हुआ, ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कहलाता है इसको, ठीक है। सो ये किसके द्वारा होता है, फीमेल मॉस्किटो वेक्टर के बाइट होने की वजह से ये चीज़ें हो जाती है। क्लियर हुआ। अब देखते हैं रिंग वर्म। रिंग वर्म एक फंजाई डिजीज़ है, ठीक है, फंगल डिसऑर्डर कह सकते हैं या फिर डिजीज़ होती है। ये अपने जो गले के आसपास नीचे में होती है, ठीक है। फिर अपने जो जेनाइटल पार्ट्स होते हैं, दो पैरों के बीच में होते हैं, ये एक रिंग वर्म की वजह से होता है, ठीक है। सो उसमें कौन सा पैथोजन होगा, माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटोन एंड माइक्रोस्पोरम एपिडर्मोफाइटोन की वजह से। कौन कौन से, मेरे साथ 2 बार बोलो, माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटोन एंड माइक्रोस्पोरम एपिडर्मोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम एपिडर्मोफाइटोन। और उसमें जो सिम्टम्स क्या होंगे, अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केलिलेशन, यानी कि अपने जो तुम्हारा नेल्स है, ठीक है, स्किन्स है, स्काल्प है, ये बहुत ड्राई हो जाता है, ठीक है। ये इसका मेन सिम्टम्स मिलेगा। तो अब मेरे मान लो कि 2 पैरों के बीच में हो गया ये, ठीक है, ये फंजाई आ गई, तो क्या होगा, इंटेंस इचिंग होगी। अगर आपको इचिंग होगी, आप खुजालोगे तो स्किन है ना जो ऑलरेडी ड्राई है वो निकलने लगेगी, उसकी वजह से क्या मिलेगा, उसको हीट मिलेगा और मॉइस्चर प्रोवाइड हो जाएगा। और उसकी वजह से अगर आप ऐसा करते हो तो इनका ग्रोथ हो जाता है, तो और बढ़ने लगती है। इस तरह से चलता है रिंगवर्म, ठीक है। आगे देखते हैं अपना कुछ नोट पॉइंट है। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से भी आ सकता है कि भाई एयरबोर्न डिजीज कौन कौन से, तो एक अपनी हो जाएगी न्यूमोनिया और एक हो जाएगी अपनी कोल्ड, है ना, कॉमन कोल्ड यानी कि सर्दी हो जाएगी, क्योंकि एयरबोर्न है, ठीक है। यानी कि हवा से फैलने वाली डिजीज कौन कौन सी हो गई, तो अपनी न्यूमोनिया हो गई और कॉमन कोल्ड हुई। डिजीज स्प्रेड बाय वेक्टर, यानी कि कुछ मॉस्किटोज के वगैरह के द्वारा स्प्रेड हुई, है ना, उस टाइप की कौन सी है, तो कि भाई मलेरिया है और फिलारियासिस है। भाई फिलारियासिस क्यों, एक बार सोचने की कोशिश करो, बोलो बोलो बोलो, अगर नहीं समझ में आए तो बताना, ठीक है। अगर हमने देखा फिलारियल वर्म, ठीक है, यानी कि कौन सा हो गया भाई, अमीबियासिस के एस्केरियासिस, तो भाई एस्केरियासिस, है ना। तो यहाँ पे देखो ये रहा अपना एस्केरियासिस, क्या बोला था, फिलारियल वर्म। तो ये भी क्या है कि स्प्रेड होने वाली है किसके द्वारा, मॉस्किटो, क्योंकि यहाँ पे खाने के उड़ पे दूसरी मॉस्किटो आती, इस तरह से इसका स्प्रेडिंग रहता है, ठीक है। तो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ की बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, जो एडिस मॉस्किटो है उसकी वजह से डिजीज़ कौन सी होती है, वो है डेंगू और एक चिकनगुनिया। तो एक आपके लिए नया है तो नोट कर लेना बिल्कुल,
और ऐसे ही चैनल पे वीडियो आते रहेंगे, तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन को ऑन करना पड़ेगा, आप दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और एक चीज़ ज़रूर कि आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, है ना, फिर शेयर भी करना पड़ेगा और लाइक कर दो, ठीक है, ताकि मेरा चैनल का, है ना, प्रायोरिटी पहले आए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये नोट्स और सब कुछ कंटेंट पहुंच सके, ठीक है। थैंक यू।